सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि यहाँ पे जो है ये मामा तांत्या भील की जो है प्रतिमा लगी हुई है और ये माँ कालिका। आज तक हम लोग भी उसी पर चिंतित है कि उनकी लाश अभी तक कहाँ रखी थी और कहाँ गाड़ा है अभी तक। इनको ये भी कहा जाता है कि ये भारत के रॉबिन हुड थे जो अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटे। टंट्या भील का यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये टंट्या भील का यहाँ पर गात्या लगा देंगे और उनकी पूजा पाठ अपन करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर कोई घटनाएं नहीं होगी। इनके पूरे इतिहास को हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे। तो आइए पहले आपको ये दिखा दें कि यहाँ पे जो है ये मामा तांत्या भील की जो है प्रतिमा लगी हुई है और ये माँ कालिका। तो आज़ादी में इन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया और कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए, कैसे इनका इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सबसे पहले थोड़ा प्रकाश भील आदिवासी। प्रकाश भील आदिवासी। जो कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों से जो लोहा लिया था, फ्रीडम फाइटर रहे काफ़ी इन्होंने, जैसे कि बिरसा मुंडा का नाम तो काफ़ी लोगों ने सुना, काफ़ी लोगों ने लिया, लेकिन इनको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। क्या इतिहास इनका रहा है? नहीं, उनका इतिहास वास्तव में तारीफ़ काबिल है क्योंकि जो टंट्या भील जो उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ और जो सेठ साहूकारों के खिलाफ़ जो विद्रोह किया था वो एक ऐतिहासिक है। और टंट्या भील का जन्मदिवस 26 जनवरी 1842 को हुआ था और उनकी शहादत 4 दिसंबर 1890 को हुआ था। टंट्या भील का जो शुरू से उनका इतिहास रहा था वो शोषण और अत्याचार के खिलाफ़ रहे थे। टंट्या भील जब 16-17 साल के थे, ऐसे हमारे पूर्वज कहते हैं, तो उस समय उनको जो प्रताड़ित किया जा रहा था सेठ साहूकारों की तरफ से और अंग्रेज़ों की तरफ से, तो वो प्रताड़ित होकर जंगल में आ गए थे। उसके बाद में कुछ दिन उन्होंने जंगल में संघर्ष किया। उसके बाद में टंट्या भील वापस गांव में गए तो कुछ ये आदिवासी समाज से ही बिलोंग करते थे। जी, भील समाज का है, जो टंट्या भील समाज से हैं। अच्छा। जी, आदिवासी समाज से। तो उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था, फिर अंग्रेज़ों ने उनको 2 साल तक अंदर रखा था, उसके बाद में छोड़ दिया था। तो टंट्या भील ने देखा कि यार अत्याचार वापस में बढ़ता जा रहा था, तो टंट्या भील ने उनके ज़माने में 1 लाख ग्राम सभा बनाई थी। अच्छा। पूरे क्षेत्र में, मालवा निमाड़ में 1 लाख ग्राम सभा बना के अपना सब दूर नेटवर्क शुरू किया और अपना जो मिशन बनाकर जो काम किया वो मिशन में उन्होंने सफलता पाई है। और आज इतिहासकारों में बोलें तो टंट्या भील को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली है। और ऐसे जो क्रांतिकारी है जो बंदूक की नोक पर आमने सामने जो लड़ाई लड़ी है वो टंट्या भील ने लड़ी है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा, ये कब की बात है जब ये अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे? ये 1842 के बाद में, मतलब 1889 के बाद बीच की बात है। 89 से के बीच में इधर उन्होंने जो युद्ध शुरू किया था इन लोगों के खिलाफ। अच्छा, इनको ये भी कहा जाता है कि ये भारत के रॉबिन हुड थे जो अंग्रेज़ों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। क्या इसके बारे में जी, ये बड़ा दुख का कारण है कि भारत देश में आज़ाद हुए क्रांतिकारी और उनका शहीद का जो नाम दिया है और रॉबिन हुड का जो नाम दिया है वो इंग्लैंड वालों ने दिया है, अंग्रेज़ों ने ही दिया है। मतलब दुश्मनों ने ही उनको रॉबिन हुड कहा है। और हमारे बस यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए और पूरे भारत में उनका सम्मान मिलना चाहिए। और इनके जो आखिर जो है क्वेश्चन है कि इनका बलिदान कैसे हुआ था, कब इनके आखिरी समय कैसे गुजरा? देखिए, उनका 1889 में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बलिदान हुआ है, उनको फांसी लगाया है और उनके शरीर को कहा जाता है कि यहाँ पर फेंका जा रहा है। लेकिन किसी भी क्रांतिकारियों को अगर सज़ा दी जाती है, फांसी दिया जाती है, तो उनको ज़मीन में दफनाया जाता है या उनके परिवार वालों को लाश दिया जाता है। आज तक हम लोग भी उसी पर चिंतित है कि उनकी लाश अभी तक कहाँ रखी थी और कहाँ गाड़ा है, अभी तक कोई पता नहीं है उसका। मतलब उनकी लाश की कोई जानकारी नहीं है? उनकी लाश की कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कब, मतलब कुछ वो एग्जैक्ट जानकारी है कब इनके शहीद हुए क्या? हमारे जो पूर्वज जो कह रहे हैं 1890 को उनको फांसी लगाई गई थी। 1890 को? जी। और ये जो स्थान है इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस स्थान का क्या महत्व है? ये स्थान पे जब टंट्या भील को फांसी लगाई गई थी उसके बाद में यहाँ पर जो ट्रेन चलती थी खंडवा के लिए, तो ट्रेन में यहाँ पर जब फांसी लगाने के बाद में यहाँ पर हादसे होने लगे थे।
तो यहाँ के कुछ इतिहासकार जो पूर्वज थे यहाँ के कोई आसपास के, उन्होंने टंट्या भील का यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये टंट्या भील का यहाँ पर गात्या लगा देंगे और उनकी पूजा पाठ अपन करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर कोई घटनाएं नहीं होगी। और उन लोगों ने फिर यहाँ पर ये गात्या, चारों जन के यहाँ पर गात्या लगाए हैं और गात्या लगाने के बाद में यहाँ पर दुर्घटनाएं नहीं हो रही है। चलिए, तो ये इतिहास था टांट्या भील का जिसको आप देख रहे थे। और ये जो इनके अनुसार कहना है कि ये जो प्रतिमाएं इसलिए लगाई गई हैं कि इसके पहले यहाँ पे काफ़ी अनहोनी जो है होती थी, दुर्घटनाएं होती थी। ये प्रतिमाएं लगाए जाने के बाद यहाँ पे जो है दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। बाकी और चीज़ों के लिए आप देखते रहिए, हम और भी यहाँ की जो स्थिति है उसको आपको दिखाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद।